जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक इमरान अवान। प्रोग्राम अवाम के मसाइल के साथ आज यहाँ पे इलाका मकीनों की जो भरपूर ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पर आएँ और इनके जो मसाइल हैं वो अवाम के सामने पेश करें। और यहाँ पर जो सिस्टम है, सीवरेज का सिस्टम है, जो गंदगी है यहाँ पर इलाके में वो इंतहा की है। और यहाँ पर जितने भी अपना बाज़ार हैं इस इलाके के, गलियाँ 100 में से 80% जो है कच्ची गलियाँ हैं। और यहाँ पर जो सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, बुरा हाल है, हर तरफ गंदगी है। और इस हवाले से आज हम बात करते हैं इलाका मकीनों से, यहाँ पर वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो यहाँ पे फुटेज है वो भी हमने दी है मुख्तलिफ एरिया की, सारे बाज़ारों की, जो बुरा हाल है, गंदगी है, कूड़ा पड़ा हुआ है और सीवरेज का पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, जिससे वो बीमारियां फैल रही हैं मोहल्ला वालों के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं? जनाब सानू तो कोई 20 साल हो गए रहंदे आ, लेकिन इतने गंदगी नहीं मुकदी। ये खाना खराब होया, नाली का पानी बाहर आया, बीमारियां फैलदियां पईयां, बच्चे साडे विच डिग पैंदे ने। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ परेशान आ। किन्नी दफा ये गए हैं अपना की नाम दा शौकत साहब को, लेकिन कहते बन जाएंगे, बन आके देख के चले जाते, कोई मुड़ के वड़दे कोई नहीं। यानी ये गंदगी इंज दी 35-40 साल हो गए ने इंज दा इंज। ये जो बारिश होंदी है ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਟੋਂਕੇ ਸਰਵਰਾਂ ਟੋਂਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘਨੇ ਆ, ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੜਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ नहीं फरियाद ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ। भाई क्या मसले मसाइल है यहाँ पे? जरा सी मसले मसाइल यही है कि 3 से 4 साल हमें भी मजीद हो गए यहाँ पे आते हुए, रहते हुए, बल्कि ठीक है, हर साल हर महीने भी यही कहते हैं कि इस साल हो जाएगा, इस महीने के। ये अभी दिसंबर में हम गए थे, उन्होंने कहा था कि पहली पे साल चढ़ना है और आपकी गली सबसे पहले होगी। ठीक है, आपकी गली मतलब हमारे साथ ये 3 से 4 गलियाँ लगती हैं जिनका गंद सिर्फ इसी जगह पे आता है। ठीक है, हमने उनको ये कहा है कि हमें नाले साफ नहीं चाहिए, हमें सीवरेज चाहिए। सीवरेज बना दें कच्ची की, हमें कोई टेंशन नहीं है। सीवरेज बना होगा, गंदगी बंद होगी। ठीक है, जो मच्छर बनता है वो गंदगी सीवरेज के अंदर होता है, गटर के अंदर होता है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो जो है ना, हाँ करते हैं हम, उसके बाद बस, उसके बाद कोई चक्कर नहीं होता इनका, कोई आते नहीं है ना, एक दफा आए हैं और उसके बाद दोबारा आए ही नहीं है। जब इलेक्शन में थे तब आए, उसके बाद नहीं आए? नहीं, उसके बाद कोई भी नहीं आया। किसी ने नहीं आके दरवाजा खटकाया कि आपके मसाइल कौन से हैं, क्या मसला है आपको? किसी ने नहीं पूछा आपसे? बिल्कुल नहीं जनाब, ये सिर्फ उधर जाते हैं, हाँ करते हैं, उसके बाद इनके कान में रुइयां दोबारा चल जाती है। ठीक है, इनके कान, इनका दिमाग बिल्कुल बंद है। ये आपके पीछे देखें, ये देखिए कितनी गंदगी है। ये बिच ऐपरा होता है, दिखाओ कैमरा, ये देखो कितनी गंदगी है। इधर भी है, सारा पानी बाहर आया है, जरा जिन्नी बारिश हो गई सारा पानी तो बाहर आया होंदा। ਅਸੀਂ बहुत परेशान, नंगन तो आधार हो जाने आ। मतलब सब की करिए हुण, कोई सुनने वाला कोई नहीं साडी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ इस गंदे पानी में गिर जाते हैं, उनका बुरा हाल है। ये पिछले दिनों तो एक बच्ची जो है इधर 20 मिनट बाद उन्होंने निकाली है, ये छोटी सी बच्ची है, उसका बड़ा बुरा हाल हुआ है। ये मेरे पास ही खड़ी हुई है, छोटी सी बच्ची है, ये देखे, बड़ी मुश्किल बच्ची है, ये छोटी बच्ची बड़ी मुश्किल से बची है। तो खुदा के लिए ये लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कोई जानवर नहीं रहते, ये टैक्स भी देते हैं गवर्नमेंट को, ये बिजली महंगी भी इस्तेमाल करते हैं, ये बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन इनको सहूलतें तो मिलनी चाहिए। इनको कोई सहूलत नहीं मिल रही इस इलाके में। जितनी भी, ये पूरे इलाके का सर्वे किया, इस इलाके में 80% कोई सीवरेज ही नहीं है, कच्ची गलियाँ हैं, गंदी गलियाँ हैं और जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, गंदगी के मसाइल हैं, हर तरफ बुरा हाल है। तो हमारी अयाज सादक साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप माशाल्लाह स्पीकर भी हैं कौमी असम्बली के, और यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके इन लोगों को जो है वो देखें, इन लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो हल करें। नाज़रीन, हमारे पास अभी यहाँ पे इलाका की खवातीन मौजूद हैं जिनको मसले मसाइल हैं, और इतना गंदा बुरा हाल है, इनके दरवाज़ों के सामने गंदगी है। ये खुद अपना जो गंदगी है ये उठाते हैं और ये उसको बाहर कहीं फेंक के आते हैं। बिल्कुल सीवरेज का सिस्टम नहीं है। अभी मेरे कैमरामैन ने यहाँ पे फूटी बनाई, वो भी आपको दिखाएंगे। जी माँ जी, यहाँ पे आपको क्या मसले मसाइल है? बच्चे, हमारे को यहाँ मसले नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ सीवरेज नहीं है। हमने छोटी छोटी सी होदियाँ बनाई हुई जिसके अंदर हमारी सारी गंदगी जाती है, फिर उस गंदगी को हम बाल्टियों के जरिए, तशलों के जरिए उठा के दूसरों के प्लाट में फेंकते हैं। जब हम प्लाट में फेंकते हैं तो वो एतराज करते हैं और बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, आपस में ईंटें भी चल जाती है, मारा पीटी भी होने लगती है। तो प्लीज मरियम नवाज से मेरी गुजारिश है, और अयाज सादिक साहब, मैं आपकी वर्कर फरीदा गुलजार बोल रही हूँ,
आप हमारे लिए कुछ करें। मैं मुगलपुरे पे आपके टीम के साथ हमेशा मैंने काम किया, गढ़ी शाह में आपका दफ्तर है, मैं वहाँ भी आती हूँ, मगर अब यहाँ मैं आई हूँ तो आपको मेरे लिए और हमारी सारी इस गली अब चल रेडी जी मानी आप बताएं क्या मसला नहीं कि सारियां होदियां ना है ना शीशा बाहर पा गंद निकलदा ओही फिर अच्छे बाहर हत्थां दे नाल दना करके सुੱਟਨੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੁਝ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ सारा वेड़े ਵਿੱਚ ਹੀ पानी ਹੁੰਦਾ है। यानी इधर सीवरेज का नामो निशान ही नहीं है, सीवरेज सिस्टम है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। जो कच्ची नाली होती है वो भी नहीं है यहाँ पे। हाँ कुछ भी नहीं ना किया गया आप अपने हत्थों नाल साडे निक्के निक्के बच्चे बीमार हो जाते हैं घर पानी दे नाल गंदगी दा पानी नाल बिल्कुल सीवरेज नहीं है। हम यही कहेंगे कि हमारे लिए आपकी बड़ी 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 मेहरबानी होगी, हमें सीवरेज कर दें। देखिए हम आपके लिए जब वोट होते हैं हम आपके लिए खुद काम करते हैं। हमारे यहाँ के जितने मुगलपुरे की टीम है, मैं मेरे साथ मेरी टीम है, अगर कहे मैं उनका नाम बताऊं, हमने आपके लिए बहुत खिदमत की है। प्लीज हमारे लिए थोड़ा सा ये कर दें कि हमारे को सीवरेज का ही जरिया बना दे। जो गंदगी से बच्चे बीमार हैं, यहाँ पे डेंगू इतना फैल जाता है बेइंतहा, और जो कोई आता भी है तो हम खुद बदबू से हमारा बुरा हाल है। आपका बड़ा एहसान होगा, आपकी बड़ी गुजारिश होगी। अभी भी आपके वार्डों में हमने काम किया है, तो आपका यही है कि आप हमारे लिए कुछ करें, हम आपकी खिदमत के मुंतज़िर हैं। जी जैसा कि नाज़रीन आपने देखा इस इलाके के मसाइल और लोगों ने जो मसाइलों के जो अंबार लगा दिए हैं शिकायतों के, और यहाँ पर लाजमी कोई काम होना चाहिए, तरक्याती काम होने चाहिए इस इलाके के। ये रिंग रोड के अंदर एरिया है और रिंग रोड के बाहर भी नहीं है, रिंग रोड के अंदर एरिया है। यहाँ पे गांव में जो शेर शौकत भट्ट साहब है उनके अपने सारे गांव संवार लिए हैं, हर तरफ गलियाँ पक्की बन गई हैं, सीवरेज बन गए हैं, और ये तो एक सिटी में एरिया आ रहा है और यहाँ पे भी किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी यहाँ पर काम करवाए जाएँ, इन लोगों के मसले मसाइल जो हल किए जाएँ। मलिक इमरान अवान 25 न्यूज़ लाहौर। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, इस इलाके की जो 80% गलियां हैं वो बिल्कुल कच्ची हैं और यहाँ पे सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नाकाम है, जहाँ पे सीवरेज सिस्टम है ही नहीं है। और यहाँ पे आज इलाका में 3 सरापा एहतजाज हैं, इकट्ठे हुए हैं कि हमारे यहाँ पे जो सीवरेज के मसाइल हैं वो हल किए जाए, हमारी गलियाँ जो हैं वो PCC की जाए। जैसा कि हमसे अयाज सादक साहब ने, शेर शौकत भट्ट साहब ने वादा किया था कि हम इस इलाके को पेरिस बना देंगे और यहाँ पर जो तरक्याती काम है वो करवा दिए जाएंगे। लेकिन इलेक्शन गुजरे को इतना वक्त हो गया है, यहाँ पर कोई गली नहीं बनवाई गई, सीवरेज का कोई सिस्टम ठीक नहीं किया गया, और आज ये सारे इलाके के लोग जो है ना इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हैं। आज इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसले मसाइल है और इनके क्यों नहीं हल हो रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ये लगा आप जी हम इधर से इलाके से बहुत ज़्यादा तंग हुए हुए हैं। गलियों को जो पानी है इधर ही ढका लगा हुआ है, ना कोई सफाई करने आता है इधर, ना कोई कूड़ा उठाने आता है इधर। कूड़ा हम जाके बाहर सड़क पे फेंक के आते हैं, ठीक है, हमें बहुत तंगी है। नहीं मसले को हल करें। अभी मरियम नवाज ने अभी जगह साफ सुथरा पाकिस्तान, तो वो क्या साफ सुथरा, ये देखें ना, इधर कैमरा मारे ना, ये देखें क्या साफ सुथरा है, ये देखें ना, ये देखें जरा चेक करें, आपको खुद नजर आ रहा है, आप देखें आपको सारा कुछ नजर आ रहा है। तो जहाँ तो हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर भी है गंदा, इधर इतना गंदा तरीन इलाका हुआ है जो कोई हिसाब ही नहीं है। ये NA 120 है और यहाँ पर तकरीबन पिछले 25 से 30 साल तक कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है, यहाँ पर उनका नुमाइंदा ही जीता है। फिर यहाँ पर इतनी जो ये इलाका इतना पीछे कैसे रह गया है? क्या यहाँ पे नुमाइंदे नहीं आते वोट लेने के बाद? बस बात ऐसे ना कि जब वोट का वक्त होता है उस वक्त आते हैं, कहते हैं जी हमें वोट दें, हम जो ना आपका ये गली बना देंगे, ये इलाका बना देंगे, सीवरेज डाल देंगे, ये PVC वगैरह करवा देंगे। लेकिन जब वोट लेते हैं, वोट के बाद जो है ना उस तरफ ही नहीं आते, जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। पिछले दफ़ा जब शेर शौकत साहब भट्ट साहब जब MNA बने थे, हम उनके पास गए थे, 3-4 दफ़ा गए हैं, तो कहते जी आप बैनर वगैरह लगा दें, हम आपका बाज़ार बना देंगे। हमने बैनर भी छिपवाए, वो भी हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं, तो बाज़ार नहीं बना। इसके बाद अभी इलेक्शन हुए 2024 में, तो उसमें वहाँ इधर ही बैठे, उनके भाई इधर बैठे, उन्होंने वादा किया कि जी हम जीतेंगे तो हम आपका काम शुरू करवा देंगे। तो जीत भी गए और बाकी जो ना तकरीबन कोई 2-3 बाज़ार में बना दिए हैं। तो हमारी जो ना अभी भी बात नहीं सुन रहे। 35 साल हो गए, 35 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये आपके सामने सारी सूरत हाल है कि गली जो है ना ये सारी गंदी है और पानी है जगह जगह में, जो है ना ये ढेर लगे हुए कूड़े के, और सीवरेज भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हम परेशान है। पीछे घरों के अंदर तक पानी चले गया, सफाई की भी कोई सूरत हाल नहीं है, तो हम जो है बहुत परेशान है। लिहाजा छोटे छोटे बच्चे जो है ना नालियों में गिर रहे हैं। ये अभी हमने पीछे एक भाई से पूछा, उसकी बच्ची थी थोड़ी सी, वो जो नाली में गिर गई, पानी में गिर गई, और उसको 20 मिनट बाद वो बड़ी मुश्किल से बची है। बच्चे क्या, बीबी भी नाली में गिरी है, ये बीबी जा रही थी वो भी नाली में गिर गई, बेचारी उसको निकाला
तो अब देखिए ऐसे छप्पर लगे हुए हैं, ऐसे जैसे जैसे लावारस नहीं होता, ये लावारस बाजार है, या जैसे इंडिया का बाजार है वो इंडिया वाले आगे बनाएंगे, तो इधर कोई नहीं बनाया, कोई बिल्कुल पूछता ही नहीं है इस बाजार को, इस गली को। और जो ना इस गली क्या, मैंने तो पूरे इलाके का सर्वे किया है, तकरीबन 80% गलियाँ ही नहीं बनी हुई, 80% जो सीवरेज ही नहीं डला हुआ, उसमें क्या अब से शौकत भाट साहब से या सादिक साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? रिक्वेस्ट तो हमारी तो यही है, वो जल्द से जल्द काम हमारा करें, इंशाल्लाह हम दुआएं हमारी उनके साथ है, वो करें काम करें, हमें तसल्लियाँ देते रहते हैं, काम तो करते नहीं हैं। काम तो करें। उनके पास तो पोस्ट भी अब काफ़ी बड़ी है, अब तो वो स्पीकर भी बन गए हैं असेंबली के। चलो उनकी मेहरबानी है, वो करते हैं, मेहरबानी है। इधर बच्चे गिर रहे हैं नालियों में, और ना ही कोई नाली साफ भी करने भी नहीं आता, अगर नाले बने हुए हैं और साफ भी करने कोई भी नहीं आता ना, तो आपकी मेहरबानी है, वो जल्दी से जल्दी काम करवाएं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर इलाका मकीन जो है सरापा एहतजाज है कि हमारे यहाँ पे काम किए जाएं, हम भी इसी इलाके के शहरी हैं। NA 120 है और यहाँ पर अरसा दराज से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चली आ रही है और यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का काम तरक्याती नहीं करवाया गया। अब इलाका मकीनों की गुजारिश है, यहाँ सादिक साहब से उम्मीदें लगाई बैठे हैं तो यहाँ पर आकर उनके मसाइल हल किए जाएँ और उनके जो तरक्याती काम है वो शुरू करवाए जाएँ, जैसा कि उन्होंने वादा किया था इलेक्शन में वोट होने से पहले। और अब यहाँ पर जो सिस्टम है सीवरेज का वो इंतहाई नाकस है। काइंडली बराए मेहरबानी फरमा कर इन लोगों के जो मसले मसाइल हैं इनको हल करवाया जाए। शुक्रिया जी। हमारे साथ और इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो इन जो सीवरेज है वो गलियाँ कच्ची हैं, जो उनको मसले मसाइल है वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਗਾਂਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਬਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਐ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵੋਟ ਲਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਇਜਾਨ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਟ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਬੱਟ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਜਾਨ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੰਦ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये मैं कह रहा हूँ कि साडा जो बाजार है ना, ਇਹਨੂੰ बड़ी देर हो गई है, कोई नहीं बनाना आंदा, सारे वोट लैके चले जाते हैं तो बनाने वास्ते कोई नहीं आता, तो बड़ी तकलीफ है लोगों को, तो तंगी बड़ी है कि नालियाँ कच्चियाँ ने, कोई सफाई करने वाला भी नहीं आता, बनने वाले भी नहीं आते, तो सानू बड़ी इन्हें कि इस इलाके दे विच ना टेंशन बड़ी है। हुण तो टीवी ते रोज़ इश्तिहार चलते हैं साफ सुथरा पाकिस्तान जी, गंदगी खत्म हो गई है, लेकिन साढ़े मसले मसाइल हाली उस तरह कोई भी नहीं आते। बाहर सड़क दे आण के गड्डी खलो जाती है, उत्थे ही वो वापस हो जाती है। इत्थे अंदर गलियां च कोई नहीं आंदा, कोई कूड़ा चुकण वाला आंदा ते ना कोई नाली सफाई करने वाले आंदे। गलियां हैगियां कच्चियां ते इहदे विच जिहड़ा ना सानू बड़ी तंगी है। कूड़ा भी बूहे के सुट जांदे सारे बाहर, नहीं सारा गंद ही है। जी शुक्रिया। चलो नमाज